लास्ट पे जो बिल्कुल बैठे हैं, ठीक ठीक। और इधर इस साइड आप जिस साइड पे बैठे हैं आपको भी आवाज आ रही है मेरी? लास्ट पे, अच्छा ठीक है। इस गैदरिंग का पर्पस ये है कि आपको बताया जाए कि आप लोग अपना लोकल ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो मैं आसिफ खान हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे आता जाता हूँ, हो सकता है आप सारे के सारे ऑलमोस्ट मेरे से फेमिलियर हो। मेरे साथ एक और गेस्ट भी हैं यहाँ पे जो कि एतजाज गिलानी है। ही इज लुकिंग ओवर फॉर an invest franchise in 3 different cities जिसमें गोजरा, टोबा टेक सिंह और झंग आती है। सो ही इज वर्किंग इन लोकल ई कॉमर्स एज वेल, जो कि दराज की मेनली साइड देख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा शॉपिफाई से रिलेटेड एक्सप्लेन करूंगा और जो एतजाज होंगे आपको थोड़ा सा दराज से रिलेटेड एक्सप्लेन करेंगे। आप सारे के सारे शायद फेमिलियर ना हो, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ कि when it comes to the earning opportunities, तो आप लोगों को मल्टीपल इनकम स्किल्स के ऊपर रिलाई करना चाहिए rather than just डिपेंडिंग ऑन वन स्किल कि ये मेरी लास्ट स्किल है और बस जिंदगी में जब तक मैंने अब जाना नहीं है इस दुनिया से तब तक मैंने अमेज़न होलसेल ही करना है। तो ऑफ कोर्स आपको कंटिन्यूसली अपने अंदर एक चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। जो मार्केट के अंदर इन चीजें इन डिमांड है, जो कि आपको पोटेंशियल वाइज स्ट्रॉन्ग लगती है, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। और वन ऑफ द थिंग्स जो कि मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। अब मैं आपको विजन जो है वो पाकिस्तान की तरफ साइड से दूंगा, लेकिन ओवरऑल आप इसको अगर ग्लोबली भी ग्रो करना चाहते हैं तो सेवरल कंट्रीज है जहां पे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर आपकी यूएस की बात करूं तो यू नो कि यूएस के अंदर अमेज़न इज द डोमिनेंट मार्केट प्लेस, ठीक है। पाकिस्तान में अल्टरनेटिवली दराज है, लेकिन जिस तरह अगर आप यूएस की मार्केट प्लेस की बात करें तो पहले लोगों ने अपने ब्रांड्स भी डेवलप किए हुए जो कि आउटसाइड अमेज़न है अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, और वेबसाइट्स यूजुअली वर्डप्रेस की और शॉपिफाई की वेबसाइट्स होती है। अगर आप शॉपिफाई और वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी अपनी ट्रैफिक ऑन डे 1 0 होती है। नो वन नोस कि आपका ब्रांड कौन है, कोई आपके ब्रांड पे ट्रस्ट भी नहीं करता। मार्केट प्लेस के बीच में और आपके अपने ब्रांड के स्टोर के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, कस्टमर मार्केट प्लेस पे ट्रस्ट करते हैं और आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। तो मैं ट्रस्ट विन करना पड़ता है और विन ओवर द टाइम होता है। आपको स्टार्टिंग के अंदर हमें बेशक लॉसेस भी फेस करने पड़ रहे हैं, डिफरेंट चीजें और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर से गो थ्रू होना पड़ता है। बट देयर कम्स अ स्पेसिफिक टाइम जब आपके ब्रांड पे भी लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह लाइमलाइट अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान का नंबर 1 ई कॉमर्स ब्रांड है। शायद मोस्ट ऑफ यू डू नॉट नो द स्टैट्स, लाइमलाइट इज मेकिंग समवेयर अराउंड $14 मिलियन पर एनम फ्रॉम पाकिस्तानी लोकल ई कॉमर्स मार्केट। अब पाकिस्तानी मार्केट प्लेस के अंदर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना हाईएस्ट लेवल ऑफ रेवेन्यूज एक ब्रांड लोकल ई कॉमर्स ब्रांड बना रहा है। लाइमलाइट के स्टोर पे आप लोग ट्रस्ट करते हैं बिकॉज उसकी जब एग्जिस्टेंस आई होगी उस टाइम पे उसको कोई भी नहीं जानता होगा। लोग इनफैक्ट they were afraid कि हम कोई लोकल ई कॉमर्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं, बंदा हमारे पैसे लेके ना भाग जाए। तो पीपल स्टार्टेड गिविंग कैश ऑन डिलीवरीज एज वेल, पीपल स्टार्टेड गिविंग डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस एज वेल। आपको पता है कि यहाँ पे सेवरल पेमेंट मेथड जिस तरह पेमॉप के थ्रू आपको एक मर्चेंट मिल जाता है और पाकिस्तान से आप मर्चेंट की ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इनेबल कर सकते हैं। लोग आपको अपने वीजा या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, वीजा मास्टर कार्ड से पे कर सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए मार्केट प्लेस के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं शॉपिफाई की बात करूं पर्टिकुलरली, क्रिएटिंग शॉपिफाई अकाउंट इज सुपर इजी। अगर मैं आपके साथ ये जनरल डिस्कशन कर रहा हूं तो शॉपिफाई बनाने में शायद आपको हार्डली 30 मिनट्स लगते हैं। वर्डप्रेस इज अ लिटिल बिट टेक्निकल कंपेयर टू शॉपिफाई, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर आपको थोड़े से प्लगइन, थोड़ी कस्टमाइजेशन खुद करनी पड़ती है, लेकिन वर्डप्रेस में आपके पास ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं। शॉपिफाई के अंदर ऑफ कोर्स आप कौन सा बटन कहां पे लगाना चाह रहे हैं, कौन सा बटन कहां पे लगाना चाह रहे हैं, ये ऑप्शंस थोड़े से मिनिमाइज हो जाते हैं बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन प्री एडजस्टेड थीम्स। वर्डप्रेस के अंदर ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं कि आप अपनी थीम्स में अपने मैक्सिमम हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बट यू व्हेन यू गो विद शॉपिफाई तो स्टार्टिंग योर ब्रांड ऑफ विद शॉपिफाई इज अ वेरी डिसेंट वे टू स्टार्ट, क्योंकि आपको जो जो भी नेसेसरी स्टेप्स चाहिए होते हैं अपने ब्रांड को डेवलप करने के लिए शॉपिफाई आपको सारे प्रोवाइड करता है। सो पेमेंट मेथड्स भी ऐड कर सकते हैं, आप कैश ऑन डिलीवरी भी ऐड कर सकते हैं, आप अगर टैक्स चार्ज करना चाहते हैं, अगर आप कोई शिपिंग चार्ज करना चाहते हैं, सारी कस्टमाइजेशन शॉपिफाई आपको रेडीली अवेलेबल देता है। इंटीग्रेशंस बहुत अच्छी हैं एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म से लेके शॉपिफाई की। अब अगर आपने स्टोर बना लिया शॉपिफाई का तो स्टोर के अंदर सबसे मेजर चीज आपकी क्या होती है, कस्टमाइजेशन ऑफ योर स्टोर। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। आई मेक श्योर कि सेशन आपके लिए यूजफुल हो, एक ब्लैंक ना जाए कि यार तुझे तारीफ ही करके चला गया बिजनेस की, आपने बताया है नहीं कि बिजनेस होता कैसे है। तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं कि आपने शॉपिफाई को बनाना कैसे है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, उसके बाद सेल्स कैसे लेके आना। सो कस्टमाइजिंग योर शॉपिफाई स्टोर इज वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने शॉपिफाई के ऊपर जब साइन अप करना है तो 3 मंथ्स के लिए आपको सिर्फ $1 पे करने पड़ते हैं आपको शॉपिफाई के लिए। प्रोमोशनल ऑफर है शॉपिफाई की। समटाइम्स आपको पिछले दिनों की अगर बात बताऊं तो शॉपिफाई इज चार्जिंग समवेयर अराउंड $40 पर मंथ एज वेल, पर अब उसकी जो चार्जिंग रेट है पर मंथ की वो $19 है।
फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए सिर्फ $1 पे करना पड़ता है शॉपिफाई को, ठीक है। आपका स्टोर जब रेडी हो जाता है तो शॉपिफाई आपको सेवरल थीम्स के ऑप्शन देता है। वो कहता है आपका स्टोर कंप्लीट है, बैकएंड के ऊपर आपको शिपिंग इन्फॉर्मेशन, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। अब आपने थीम की कस्टमाइजेशन करनी है। थीम्स वो आपको फ्री में भी देता है कि थीम मेरे से फ्री में ले लो, उसकी कस्टमाइजेशन कर लो। ना उसके ऊपर लोगो होगा, ना उसके ऊपर कवर्स होंगे, ना उसके ऊपर कहीं लिखा होगा कस्टमर सर्विस क्या है, ना उसके ऊपर लिखा होगा आपका अबाउट अस इन्फॉर्मेशन क्या है। ये सारी चीजें आपको चाहिए। एंड आई एम गोना गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ योर कस्टमाइजेशन ऑफ योर स्टोर। अगर आपको नहीं पता कि मैं अबाउट अस में क्या लिखूं, आपको नहीं पता कि मैं स्टोर की डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में क्या लिखूं, उसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूं, टाइटल में क्या लिखूं, फीचर्स में क्या लिखूं, आपको सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होंगी। मैंने एक आइटम को सोर्स करना है, वो आइटम है फॉर एग्जांपल वॉल सीनरी, ठीक है। वॉल सीनरी इज माय प्रोडक्ट व्हिच आई वांट टू सेल ऑन शॉपिफाई। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वॉल सीनरी की इमेजेस कहां से आएंगे, मुझे नहीं समझ आ रहा वॉल सीनरी का टाइटल डिस्क्रिप्शन कहां से आएगा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे शॉपिफाई स्टोर में अबाउट अस की इंफॉर्मेशन में क्या लिखा होगा, या शिपिंग इंफॉर्मेशन में क्या लिखा होगा, कस्टमर पॉलिसी में क्या लिखा होगा। क्या करेंगे आप लोग? डू यू हैव एनी आइडिया? आज तक तो आपका सारा मसला ही हल हो गया है। नकल करने की आप जरूरत नहीं। ओपन चैट जीपीटी एंड यूज अ यूनिक वे ऑफ क्रिएटिंग योर ओन स्टोर। मैंने अपना सारा का सारा शॉपिफाई स्टोर 100% चैट जीपीटी की हेल्प से बनाया। एंड यू डोंट इवन वांट टू गेट पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ चैट जीपीटी। आप वेट कर ले, वो सुबह आपको जवाब नहीं दे रहा, सॉरी ओवरबर्डन है, आप ठीक है 1 घंटा वेट कर ले, 1 घंटे बाद आ जाएगा वो। यही फीचर है ना, यही डिफरेंस है पेड के बीच में और फ्री वर्जन में। डिफरेंस ये है कि एक का जो लैक ऑफ रिस्पॉन्स है, दूसरा जो है एफिशिएंट है। अदरवाइज तो फीचर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप उसकी हेल्प लें। मैंने पूरा का पूरा स्टोर अपना चैट जीपीटी से वर्ड्स की फॉर्म के अंदर क्रिएट किया। सेकंड स्टेप आता है आपका कि आपने स्टोर को जो आपने जो वो बनाने हैं, बैनर्स बनाने हैं, जो आपने लोगो बनाना है, अपना जो बाकी चीजें बनानी, वो कैसे बनेगा। इट इज वेरी इजी टू मेक। आप कैनवा ओपन करें, कैनवा में आपको 1 मंथ के लिए फ्री प्रो ट्रायल मिलता है, फ्री 1 मंथ सब्सक्रिप्शन प्रो वर्जन की। और अगर आप फ्री भी चाहते हैं तो फ्री में सिर्फ इमेज रेजोल्यूशन कम होती है, लेकिन बाकी सारे के सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल रहे होते हैं। कस्टमाइज योर कवर फोटो, कस्टमाइज योर लोगो, कस्टमाइज योर हेडर, कस्टमाइज योर फुटर। आप एक एक चीज की कस्टमाइजेशन कैनवा से और चैट जीपीटी से अपने स्टोर की कंप्लीट कर रहे हैं। वंस योर स्टोर इज कंप्लीट, आप फुल रेडी अपने स्टोर के साथ लेके। नेक्स्ट थिंग इज टू ऐड प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स कहां से आएंगे आपके पास? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शॉपिफाई की ना, प्रोडक्ट हंटिंग एक्चुअली बड़ी यूनिक है। मैं इसके ऊपर सेवरल टाइम्स बात कर चुका हूं, लोगों को इस चीज की समझ नहीं आती। शॉपिफाई गौर से सुनिएगा तो आपको समझ आएगी। शॉपिफाई के स्टोर की प्रोडक्ट हंटिंग अगर आप खुद करने बैठेंगे, आपकी उम्र गुजर जाएगी, आपको अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। व्हाई नॉट कि मैं किसी ऐसे बंदे की फॉलो कर रहा हूं जो सारी मेहनत मेरी भी आप पे करो, वो बेचारा एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट निकाले और मैं उसको कॉपी करके उसके प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लूं। ये कैसे हो सकता है? देखिए, देयर इज अ स्टोर कॉल्ड डाइवर्सिटी पीके। दिस इज वन ऑफ द स्टोर्स, मैं जिसका नाम ले रहा हूं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं जो बहुत फेमस हैं। डाइवर्सिटी पीके बहुत ट्रेंडी आइटम्स को सेल करता है, दोज आइटम्स व्हिच आर इन डिमांड, और जो सेल होने ही होने, मुझे पता है उसमें सेल होना ही होना है। अब इस चीज की श्योरिटी और गारंटी मुझे कैसे मिलेगी कि वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है इन मार्केट? तो डाइवर्सिटी फेसबुक पे एड चला रहा है, ठीक है। फेसबुक पे एड्स जाते हैं ना, तो एक कंसेप्ट है फेसबुक का, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का। उस एड्स लाइब्रेरी के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं और स्टोर का नाम लिखते हैं, तो आपको नीचे स्टोर में जितने भी एड्स चलाए होते हैं वो सारे के सारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। उसके वो पर्टिकुलर एड जो 3-3, 4-4 महीने से चल रहे हैं, 2-2 महीने से चल रहे हैं, 100% गारंटीड कि दोस प्रोडक्ट्स आर मेकिंग सेल्स। क्योंकि कोई बंदा 3 महीने तक एड नहीं चलाएगा अगर उसके प्रोडक्ट्स उसको परफॉर्मेंस ना दे रहे हैं। परफॉर्मेंस की ही बेसिस पे वो एड्स को कंटिन्यू करेगा, नहीं तो वो 1-2 दिन टेस्टिंग करेगा, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करके किसी और प्रोडक्ट पे चला जाएगा। तो अगर एक प्रोडक्ट पे 3 महीने से एड लग रहे, मींस इट इज करंटली वेल परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को आप सोर्स करना है। प्रोडक्ट हंटिंग का आपका मसला हल हो गया, आप प्रोडक्ट को सोर्स करना है। विजिट शालमी, आपको पता है शालम एक बहुत ही अच्छी होलसेल मार्केट है। अच्छा, फिर